आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने राहुल गांधी को बनाया हदफ तनकीद। कहा लोग अब अपोजिशन लीडर को अपोजिशन लीडर मानने लगे हैं। कहा आईनी इदारों को धमकियां देने वाले राहुल लगा रहे हैं बेबुनियाद इल्जामात। ऑपरेशन सिंदूर पर फिजाइया के सरबराह का बड़ा बयान। कहा हमने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे एक जासूस तैयारे के साथ किए थे तबाह। दिल्ली के जैतपुर में अलमनाक हादसा। शदीद बारिश के बायस समाधि की दीवार गिरने से 7 अफराद हलाक। उत्तराखंड के धराली और हार्शिल में भारतीय फौज, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। मुल्क भर में रक्षाबंधन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेक तमन्नाओं का किया इजहार। और अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क के अवाम ने अपोजिशन लीडर को अपोजिशन लीडर मानना शुरू कर दिया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने अब आईनी इदारों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह से इल्जामात लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक हो गए हैं। अब वो विध्वंस करना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, भारत के लोकतंत्र का। आपको हक है अपने आरोप लगाने का भी और मुद्दे उठाने का भी, लेकिन धमकी देना नेता प्रतिपक्ष के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, पीड़ाजनक है हमारे लिए कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अब धमकी देने लगे हैं। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि क्या आइन पर हलफ लेने वाला अपोजिशन लीडर आईनी इदारों की मुखालफत कर सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मीडिया में बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं और जब उनसे सबूत मांगा जाता है तो वो फराहम नहीं कर पाते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो ठीकरा कहीं फोड़ना है तो ठीकरा फोड़ते हैं वो कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और झूठे आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों के, और कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी थी। दरियासना फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक अहम मालूमात शेयर की हैं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बेंगलुरु में एयर मार्शल कात्रे के सालाना लेक्चर में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे और एक बड़े जासूस तैयारे को मार गिराया है। पाक फिजाइया की सरबराह ने कहा कि रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले हमलों को रोकने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि जिस बड़े पाकिस्तानी तैयारे को मार गिराया गया वो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS से पूरी तरह लैस था। We have indication of at least one AWNC in that AWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill. जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल के जंगल में तसादुम आज 9वें रोज भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में एक दहशतगर्द मारा गया है। कल रात अखल के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग के नतीजे में 4 फौजी जख्मी हुए, जिनमें से 2 फौजियों की मौत हो गई।
शहीद फौजियों के नाम लॉन्स नायक प्रीतपाल सिंह और जवान हरमिंदर सिंह हैं। भारतीय फौज ने फौजियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि फौज सोगवार खानदानों के साथ एकजहती के साथ खड़ी है। फौज ने कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है। काबिल जिक्र है कि कुलगाम के अखल के घने जंगलात में 1 अगस्त से इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 9 दिनों में 2 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं, जिनमें से एक के मुकामी होने का शुबा है। अब तक इस ऑपरेशन में जख्मी होने वाले 9 फौजी जवानों में से 2 फौजी शहीद हो चुके हैं। साथ ही श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में 7 फौजियों का इलाज चल रहा है। फौज के आला अफसरान इस ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। अखल के जंगलात में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। आला हुक्काम का कहना है कि ऑपरेशन अब आखिरी मरहले में है। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में भारतीय फौज, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बचाव और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 816 शहरियों को बचाया जा चुका है, जबकि हर्षिल में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में लमचीगढ़ तक सड़क नकलो हरकत के लिए खुली है। इसके साथ ही 90 फीट और बेली पुल और हर्षिल और धराली के दरमियान 2 किलोमीटर तवील फुटपाथ को तमाम इलाकों के लिए मुनासिब रास्ते में तब्दील करने का काम जारी है। 17 MI-2 और 1 चिनॉक हेलीकॉप्टर धरासू से इमदादी साजो सामान और अहलकारों की नकलो हमल के लिए तैनात किए गए हैं, जबकि मातली से 800 बिलियन हेलीकॉप्टर शहरियों को निकालने के लिए खदमात अंजाम दे रहे हैं। मातली हर्षिल के इलाके में मौसम साफ है, जिसकी वजह से राहत और बचाव का काम जारी है। ऑपरेशन के दौरान गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को भी बाहिफाजत बचा लिया गया। खातून का कहना था कि वो 5 दिन से फंसी हुई थी और आज वो भारतीय फौजियों की वजह से महफूज है। कहाँ से आ रहे हैं अभी? गुजरात के। गुजरात से। फौज ने क्या मदद करी आपकी? जो मदद करी। अच्छा, हाँ। खाना रहने वहने के लिए भी करा? रहना बदल। हाँ। 5 दिन ना पड़े। अच्छा, चलो ठीक है। अभी हेलीकॉप्टर से जाओगे? हेलीकॉप्टर जाएगी। हाँ हाँ। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने धराली में बचाव और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में मालूमात दी। उन्होंने कहा है कि कुदरती आफत में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद को बचाया जा चुका है। वहां आने वाले तमाम यात्रियों को भी निकाल लिया गया और मुकामी लोगों को भी निकाला जा रहा है। हमारा काम आज तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। तमाम जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हर एक फ़र्द को अच्छे इलाज की सहूलत फराहम करने के भी इंतजामात किए गए हैं। हर्षिल इलाके में कनेक्टिविटी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई थी, इसलिए एयरटेल और वोडाफोन ने कल से वहां काम शुरू कर दिया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि तमाम मुतासिरा अफराद को 6 माह का राशन दिया जाएगा। हम आज इमदादी रकम जारी कर रहे हैं। यही नहीं, हम इस मामले के लिए 3 रुकनी कमेटी बना रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि सभी आपदाओं में जिस प्रकार से एक पैकेज दिया जाता है वो पैकेज भी हम देंगे और इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ स्कूलों और तंजीमों के बच्चों और तलबा के साथ रक्षाबंधन मनाया। तकरीब के दौरान तंजीमों के बच्चों और तलबा ने सदर जमहूरिया के हाथ से बनी राखियां और ग्रीटिंग कार्ड भी पेश किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने स्कूली बच्चों से रक्षाबंधन पर दरख्त लगाने की अपील की। राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि रक्षाबंधन मोहब्बत और देखभाल का त्यौहार है और आज वक्त आ गया है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद लिया जाए और दरख्त लगाकर धरती माँ को बचाया जाए। इस बार मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में बहुत से लोगों ने राखी का त्यौहार देसी मसनूआत के साथ मनाने का अहद किया। जहां बहनें गाय के गोबर और केले के रेशों से बनी राखियां खरीद रही हैं, वहीं वो अपने भाइयों का मुंह मीठा करने के लिए रागी, महुआ और ज्वार के लजीज लड्डू भी खरीद रही हैं। भोपाल के इस रिवायती माहौल दोस्त और मुकामी राखी मेले से पेश है डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। सावन झूल रहा है, झूम रहा है।
बहनें अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हैं। ये भोपाल की स्वदेशी राखी मेले का मंजर है। इस मेले में मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहनों ने तकरीबन 40 स्टॉल लगाए थे। मेले की सजावट खास तौर पर देहाती माहौल का एहसास दिलाने के लिए की गई थी। सावन की थीम पर माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल की गईं। भोपाल हाट में मुनक्किद होने वाले इस मेले में दीदियों के पास रक्षाबंधन के त्यौहार की मुकम्मल खरीदारी का इख्तियार था, जैसे कि राखियां, कपड़े, मिठाई, मेकअप वगैरह की अशिया, गिफ्ट आइटम्स वगैरह। सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों ने एक से बढ़कर एक सामान इस मेले में बेचकर खूब कमाई की। हमारे स्व सहायता समूह की दीदियाँ जो खुद से तैयार करती हैं, इसमें 2 प्रकार की राखियाँ हम लोग लेकर आए हैं। एक रॉ मटेरियल से तैयार और एक गोबर से बनी हुई राखियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद हमारी राखियाँ भी अच्छी बिक रही है और हमें और भी राखियों की मांग हो रही है कि हमें ये हाथों से बनी ही राखियाँ चाहिए। इस बार मिठाई में सर ज्वार की लड्डू बनाए हैं हम, रागी की लड्डू है जो खजूर से बना हुआ, मेवा सारी फ्रूट डाले हैं उसमें, वो तैयार किए हैं। और रक्षाबंधन की वजह से 20% उसमें डिस्काउंट करके दे रहे हैं। मार्केट में कोदो, बाजरा, रागी और सिंघाड़ा ये सब मिलना ही बंद हो गया है, तो वो इसका लड्डू बनाना ही नहीं प्रेफर करते। जब वो बना नहीं रहा है, लोगों को मार्केट में मिल नहीं रहा है, अब हम ये बनाना स्टार्ट किए, जो मोदी जी की पहल आई तो उससे हम लोग को प्रोत्साहन मिला। जैसे फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवल सीजन में हमने अभी ये अनारसा लेकर आए हैं। मेले में पहुंचने वाले लोगों ने भी फैसला कर लिया था कि वो इस बार देसी अशिया से राखी मनाएंगे, इसीलिए उन्होंने भी मसनूआत खरीदने में काफी दिलचस्पी जाहिर की। ऐसी अशिया खरीदी जो भारत के लोगों की मेहनत और पसीने से बनी हुई हैं। जितना अपना स्वदेशी को अपन ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। स्वदेशी जो बुनकर हो, जो भी हो, तो उनको भी रोजी रोजगार मतलब मिलता है तो अच्छा लगता है। बाहर के सिटीजन्स उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो हम एज इंडियंस एंड भारतीय हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए कि हम अपने आर्टिसंस को अप्रिशिएट करें। रागी और बाजरा बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। अभी तक हमने इसको रोटी के फॉर्म में खाया है, लेकिन आज मीठे के रूप में, वो भी लड्डू के रूप में खाएंगे तो एक उसका अलग टेस्ट होगा। राखियों की दुकान है, हाथ से बनी हुई राखियाँ हैं पूरी, मतलब जो भी चाहिए वो एक ही जगह पे मिल रहा है। ये मेला न सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेहनत और महारत का जश्न है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के सकाफती विरसे और बराबरी की यकजहती की अलामत भी है। मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत ने मेले की दिलकशी में और भी इजाफा किया। ऐसे मेले न सिर्फ लोगों को खरीदारी का मौका फराहम करते हैं, बल्कि ऐसे मेले देहाती खवातीन की खुद इन्हिसारी और कारोबारी शख्सियत के मुतासर कुन पहलुओं को भी उभरने का मौका फराहम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वदेशी अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब से हम वही सामान खरीदें जिसको बनाने में भारतीयों का पसीना लगा हो। ऐसे में राखी का त्यौहार हो और खरीदारी करनी हो तो भारत के लोग प्रधानमंत्री की इस बात को और गंभीरता से ले रहे हैं और स्वदेशी सामानों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर पीएम को बच्चों ने राखी बांधी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद बच्चे बहुत पुरजोश नजर आए। पीएम ने उन सबको त्यौहार पर मुबारकबाद पेश की। मरकजी वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। दिल्ली के मुख्तलिफ स्कूलों के अलावा संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल की तलबात ने भी पीयूष गोयल को राखी बांधी। इस मौके पर बच्चों ने हुब्बुल वतनी के गीत भी गाए और कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने रक्षाबंधन पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि अगर मुल्क की बहनों को कोई नुकसान पहुंचे तो हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश गर्व से महसूस करता है कि हमारी बहनों की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने, हमारे सेना बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया,
ऐसे ही हमारे सभी बहनों को ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भाई और देश का हर एक नागरिक एकजुट होकर अगर देश पर कोई भी आंच आए तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्कूली बच्चों और ब्रह्मा कुमारी तंजीम के अरकान के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर बहनों ने वजीर दिफा की कलाई पर राखी बांधी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त वक्फे से बारिश हो रही है। कल रात मूसलाधार बारिश के बाइस कई मकामात पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक में खलल पड़ा है और दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में पानी जमा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कई परवाजों को दूसरे रास्ते से भेजा गया है, जबकि दीगर कई परवाजें मनसूख हुई हैं। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो सड़क पर एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि रक्षाबंधन के मौके पर सड़कों पर भीड़ हो सकती है। दिल्ली में शदीद बारिश की वजह से जैतपुर थाना इलाके में एक समाधि स्थल की दीवार गिरने से 7 अफराद की मौत और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। शदीद तौर पर जख्मी अफराद को एम्स के ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां वो जेर इलाज हैं। हरिनगर में बाबा मोहन राम मंदिर के करीब पेश आए हादसे की इत्तला मिलने पर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने राहत और बचाव काम शुरू किया। टीम अब भी लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए है। और मशरक़ी सिंहभूम जिले के चकोलिया ब्लॉक की लेडी टार्जन पद्मश्री जमुना टुडू को राष्ट्रपति भवन से दावतनामा मौसूल हुआ है। माहौल दोस्त और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जमुना टुडू को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से तकरीब और इशाया में शिरकत के दावतनामा मौसूल हुआ है। जमुना टुडू, उनके ख़ानदान और गाँव वाले राष्ट्रपति भवन से दावतनामा मौसूल करने पर बहुत खुश हैं। जमुना टुडू सदर की तरफ से दावतनामा मवसूल होने पर फ़ख्र महसूस कर रही हैं। मुल्क के बहुत से कर्मयोगी इस बार दिल्ली में मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। मशरक़ी सिंहभूम ज़िले के चकोलिया ब्लॉक की लेडी टार्जन पद्मश्री जमुना टुडू को भी राष्ट्रपति भवन से दावतनामा मवसूल हुआ है। मुल्क की खातून अव्वल की जानिब से दावतनामा मवसूल होने पर उन्हें बेहद फ़ख्र है और वो यौम आज़ादी की तकरीबात देखने की मुंतज़र हैं। लेटर के माध्यम से मुझे पता चला जो राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे 15 अगस्त में रात्रि भोज में बुलाए हैं और बहुत खुशी की बात है। जमुना टुडू ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही कोशिशों की तारीफ़ की। उन्होंने पीएम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी मुहिम जारी रहेगी। हमारा देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे लेडी टार्जन का नाम भी उन्होंने दिया है और लेडी टार्जन का उपाधि दिए हैं। हिंदुस्तानी महकमा डाक ने सदर के इस दावती खत को नई दिल्ली से उनकी चकोलिया की रहायशगाह पर पहुंचाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए थे और इस काम के लिए महकमा डाक के अफसरान को तैनात किया था। पूरे डाक विभाग को यह सौभाग्य मिला है कि हम ऐसे लोग जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, उन सब से हम मिल रहे हैं, उनको जान रहे हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे पूरे डाक विभाग के लिए गर्व की बात है। उनके शौहर मान सिंह टुडू भी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में हर कदम पर उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि सदर की तरफ से इशाये पर मदू किया जाना एक बड़े एजाज़ की बात है, ये फ़ख्र की बात है। यही नहीं, इस बात से पड़ोसी भी निहायत खुश हैं। राष्ट्रपति भवन जाने के लिए जब निमंत्रण आए हैं तो हमको भी बहुत खुश लग रहे हैं। एक चकुलिया बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और इस पिछड़ा क्षेत्र से एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति भवन में अगर निमंत्रण मिलता है तो हमें तो लगता है कि इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा हम लोग का सौभाग्य का दिन और ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। कई दहाइयों से जमुना टुडू इलाके में माहौलियात और दरख्तों की हिफाजत में मसरूफ़ हैं। उन्होंने दरख्तों की हिफाजत को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया है। वो मकामी लोगों के साथ दरख्तों की हिफाजत के लिए मुहिम चला रही हैं, जिसमें रक्षा सूत्र भी दरख्तों से बंधा हुआ है। जमुना टुडू की माहौल से मोहब्बत हर एक के लिए एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें।
और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत तमाम फरीक जंगबंदी के मुआहदे के करीब हैं, जो 3.5 साल से जारी तनाज़े को हल कर सकता है, जिसके लिए यूक्रेन को अपना अहम इलाका देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अमेरिका ने आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहदे की सालसी की है, जिससे नागोर्नो काराबाख के इलाके पर कई दहाइयों से जारी तनाज़ा खत्म हो गया है। अमन मुआहदे पर दस्तखत के दौरान ट्रंप ने कहा कि एक तवील अरसा हो गया है और दोनों ममालिक 35 साल से लड़ते रहे हैं, लेकिन अब ये दोस्त हैं और तवील अरसे तक दोस्त ही रहेंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गज़ा के बारे में पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, हम गज़ा पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, गज़ा से अस्करियत ख़त्म कर दी जाएगी और एक पुरअमन सिविल इंतज़ामिया कायम की जाएगी, जिसका ताल्लुक फ़लस्तीनी अथॉरिटी, हमास या किसी दूसरी दहशतगर्द तंजीम से नहीं होगा। इससे हमारे यरगमालियों को आज़ाद कराने में मदद मिलेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि गज़ा मुस्तक़बिल में इसराइल के लिए कोई ख़तरा पैदा न करे। आपको बताते चले कि इस्राएली सिक्योरिटी काबीना ने गज़ा की पट्टी पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल की वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इस फैसले ने इसराइल और हमास की जंग को फैसला कुन मोड़ पर पहुंचा दिया है। इसराइल चाहता है कि हमास का खित्ते से मुकम्मल सफाया हो, तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए और गज़ा की पट्टी पर अस्करियत पसंदी का खात्मा हो। और खेल की खबरों में 10 भारतीय मुक्केबाज थाईलैंड के बैंकॉक में मुनक़िद होने वाली अंडर 19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल के लिए रिंग में उतरेंगे। इन सब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने अपने सेमीफाइनल मैचों में शानदार फतूहात दर्ज की। मर्दों के ज़ुमरे में मौसम सुहागर, राहुल कुंडू और हेमंत सागवान ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि ख़वातीन के ज़ुमरे में 7 मुक्केबाज जगह बनाने में कामयाब हुई। अंडर 19 मुक्केबाजों की ये कारकर्दगी अपने आप में मुल्क में बॉक्सिंग के खेल के बढ़ते कद की तस्वीर पेश कर रही है। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जुमे को बेंगलुरु से रवाना हुई। टीम ऑस्ट्रेलिया में 15 अगस्त से 21 अगस्त तक 4 मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय हॉकी टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में होगी। हरमनप्रीत सिंह के मुताबिक ये दौरा टीम के लिए खास तौर पर रवा माह के आखिर में शुरू होने वाले एशिया कप के पेश नज़र बहुत अहम है। इस दौरे के जरिए टीम एशिया कप के लिए न सिर्फ खुद को नए सिरे से तैयार करेगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसे हरीफ के खिलाफ खेलकर अपनी तमाम खामियों को दूर करेगी। भारतीय टीम अपना पहला मैच 15 अगस्त को खेलेगी, जबकि दूसरा मैच 16, तीसरा 19 और चौथा मैच 21 अगस्त को खेला जाएगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब। फौजी की